यार सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो सेशन है एडीए का ये 6 सेशन है। इसमें हम जो बचा हुआ पार्ट है उसको करने वाले हैं। आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर करिएगा। कांगड़ा से संबंधित प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, रानी चंद्रावती, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो इनका जो संबंध है ये रानी कर्णावती है, जिन्होंने ब्रिटिशर के अगेंस्ट कांगड़ा से मूवमेंट किया। जब आप इनके बारे में पढ़ें तो ज़रूर समझें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट किया था, एक आंदोलन किया था। कहाँ से? कांगड़ा से। इसको अच्छे से समझना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। ये एक फ्रीडम फाइटर की तरह इन्होंने ट्रीट किया। व्हाट वाज द रोल ऑफ द साहिल वर्मन सन युगांकर वर्मन? तो मैंने कल भी आपसे बातचीत की कि सबसे ज़्यादा जो तांबे की प्लेट्स थी, कॉपर प्लेट थी, इनके टाइम में शुरू हुई है। थोड़ा सा समझिएगा। युगांकर वर्मन का नाम जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर से जोड़ा जाता है। लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है उससे जोड़ा जाता है। इन्होंने अयोध्या से जो विष्णु की मूर्ति थी उसको ये लाए, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया है जो ब्रह्मौर में आपको देखने को मिलेगा। उस मंदिर की जब आप चर्चा करें तो अच्छे से याद रखिएगा कि उस मंदिर में इन्होंने तांबर लेख से ये स्पष्ट कर दिया है कि सबसे ज़्यादा तांबे के लेख जो है, या तांबर लेख जिसको हम कॉपर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इनके समय में लिखे गए हैं। तो अच्छे से समझना, कॉपर जो की कहानी है इनके समय में शुरू होती है। हु बिल्ड द चामुंडा टेम्पल इन नियर पालमपुर? तो ये पालमपुर के आस पड़ोस में जब आप बातचीत करें तो कहते हैं कि इट एमर्ज नेचुरली। तो ये कहानी जो है, ये कहानी जब आप वहाँ के लोग हैं या वहाँ के जो पुजारी है, या जब आप कांगड़ा के इतिहास को पढ़ेंगे तो जो आपकी बनेर खड्ड है, बनेर खड्ड के आस पड़ोस में आपको जो है ये मंदिर देखने को मिलता है। पठियार के आस पड़ोस में ये मंदिर है और ये दो जगह पर माँ चामुंडा का मंदिर देखने को मिलता है। एक तो मूल निवास जो है माँ चामुंडा का मूल निवास जो है वो हिमानी चामुंडा के नाम से जाना जाता है। हिमानी चामुंडा जो धौलाधर के अधीन पड़ता है, अच्छे से समझिएगा। और दूसरी बात हम समझें तो जो मूल निवास है उसके कुछ दूरी पर एक फोर्ट बना है जिसे चंद्रभान टीला कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना। कहते हैं ये चंद्रभान राजा ने बनवाया। जो चंद्रभान राजा था, CHANDERBHAN, चंद्रभान जो राजा था उसने बनवाया। पर चंद्रभान राजा का जिक्र जो है कांगड़ा की वंशावली में नहीं किया है, इसलिए कुछ एक हिस्टोरियन ये कहते हैं कि देखिए ये जो किला था या जो फोर्ट था ही नहीं यहाँ पर। तो अच्छे से याद रखना, पालमपुर का ये जो मंदिर है सेल्फ ओरिजिनेटर के बारे में, सेल्फ ओरिजिनेटर की कहानी यहाँ पर लिखी है, किस नदी के आस पड़ोस में है वो आपको अच्छे से याद रखना। चंद्रभान किले को अच्छे से याद रखना, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस माउंटेन रेंज में पड़ता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच रिवर फ्लो थ्रू द कांगड़ा वैली? तो कौन सी नदी कांगड़ा में बहती है? आपके सामने काफ़ी अच्छा सवाल है। जो ब्यास है वही बहती है। अच्छे से समझना है कि जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा से बहती है। कांगड़ा की जब हम बातचीत करें तो कांगड़ा को मृतथल में छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। राजा भूरी सिंह की बातचीत करें तो जब हम उनके समय की बातचीत करेंगे तो उनके समय में कौन से वाइसरॉय थे या वो किसके कंटेम्पररी थे? तो कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कर्जन के समय की बातचीत है। लॉर्ड कर्जन जो है ये 1905 से 1900 मतलब जब आप 11 के आसपास की कहानी पढ़ेंगे तो उनका टेन्योर माना जाता है। 1905 के ऑनवर्ड्स की जब हम बातचीत करते हैं तो लॉर्ड जो कर्जन है वो एज अ वाइसरॉय के पद पर रहे और उनके समय में चंबा के राजा भूरी सिंह थे। इसको अच्छे से याद रखना, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1871 में लॉर्ड मेयो की बातचीत की जाती है।
जो चंबा में पधारे थे, या 72 के आस पड़ोस की भी कहानी कई बार कंसिडर की जाती है। 71 और 72 की जो कहानी है उस पर लॉर्ड मेयो चंबा आए थे। तो अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको अच्छे से समझनी है। द कटोच डायनेस्टी क्लेम्स डिसेंट फ्रॉम विच एपिक फिगर? कटोच वंश किस महाकाव्य पात्र से अपना वंश जोड़ता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामा, भीमा, कृष्णा, तो यहाँ पर अर्जुना। तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, जब आप कटोच वंश की बातचीत करें तो जब आप अलग अलग स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन से ये संबंध अपना जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? अर्जुन से ये संबंध कटोच वंश के जो मतलब वंशज है, एक मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार अर्जुन से ये संबंध जोड़ते हैं कि क्या है, वो अर्जुन के वंशज थे। या आवाज है, तो अर्जुन से क्या किया जाता है, इनका संबंध जोड़ा जाता है। अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जो अर्जुन है, अर्जुन की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो अर्जुन ने पाशुपति शास्त्र जो है कहते हैं कुल्लू में प्राप्त किया था। कुल्लू के आस पड़ोस में जो दियो टिब्बा है उसके आस पड़ोस की कहानी दर्शाई जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग ग्रंथों में ये बातचीत लिखी है। महाभारत में चर्चा की गई है कि जो राजा सुशर्मा जी थे उन्होंने कौरवों का साथ दिया। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। कांगड़ा के विलय के समय गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये किसके अधीन की बातचीत की जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है कि कांगड़ा किसमें विलय हुआ। मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। पहली बात तो आपको देखना है कि सिख के अधीन कब आया कांगड़ा, सिख के अधीन। तो यहाँ पर आपको डेट लिखनी है 1809, ठीक है। फिर अंग्रेजों के अधीन कब आया? अंग्रेजों के अधीन जब कांगड़ा आया तो इस वक्त आया। और यहाँ पर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इसकी कहानी शुरू हुई है, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय की कहानी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा और यहाँ डेट बदल दीजिएगा। ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो कांगड़ा था ब्रिटिशर के अधीन हुआ है। किसके अधीन हुआ है? ये ब्रिटिश जो थे उनके अधीन हुआ है कांगड़ा। ये कहानी आपको अच्छे से समझनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो आपने देखे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडर द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशेर? तो बुशेर को जो मतलब फाउंड किया, या बुशेर के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या है, उसकी कहानी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। आपके सामने ऑप्शन लगे हुए हैं कि हु वाज फाउंडर या हु फाउंडर द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशेर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये शिमला की सबसे पुरानी रियासत है, शिमला की सबसे रियासत है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि इसके संस्थापक जो है प्रद्युमन जी है। अगर यहाँ पर लिखा है तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। प्रद्युमन जी क्या थे? इसके संस्थापक थे। इनका जिक्र महाभारत में करके रखा है। महाभारत की जब हम कहानी पढ़ते हैं अच्छे से याद रखिएगा। और जब प्रद्युमन के समय की कहानी आप पढ़ते हैं तो कहते हैं उस वक्त कामरू इसकी राजधानी हुआ करती थी, फिर रामपुर हुई, फिर सरहन हुई। तो इसकी 3 राजधानियाँ थी, ये भी अच्छे से याद रखना। एक राजधानी कामरू किन्नौर में है, दूसरी राजधानी रामपुर जो आपका शिमला में प्लेस पड़ता है। तीसरी की हम जब बातचीत करते हैं रामपुर के बाद सरहन, जहाँ पर भीमा काली मंदिर है, सरहन जहाँ पर भीमा काली मंदिर है। ये कहानी आपको अच्छे से समझनी है। तो मिला जुलाकर जब आप ये बात पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको क्या हो जाएगी, ये कहानी क्लियर हो जाएगी। और बुशेर की जब आप बातचीत करें तो बुशेर जो है उस वक्त तिब्बत के साथ इसके संबंध कुछ अच्छे थे, मतलब 1681 के बाद और अच्छे संबंध हुए और लवी का फेस्टिवल इस वक्त शुरू हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है। राम सिंह ने रामपुर की स्थापना की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जो राम सिंह थे, राम सिंह ने रामपुर की क्या की है, रामपुर की स्थापना की है। और जो केहरी सिंह है इनके समय में 1681 में लवी फेस्टिव की शुरुआत हुई। मुझे बताइएगा जो शमशेर सिंह बुशेर के राजा थे, क्या उन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था या नहीं दिया था? ये कहा आपके लिए क्वेश्चन है। राणा सांभा चंद, ये एक प्रकार के जो राणा थे,
जिन्होंने गोरखों का साथ दिया था। जब आप अपर हिमाचल की बातचीत करें, यहाँ पर आपसे ये बातचीत की है कि एक लीजेंड है। लीजेंड का मतलब होता है एक कहावत है, एक किंवदंती है, लोगों के मुंह से कही हुई कहानी है, जिसमें ये बात लिखी है प्रद्युम्न जो थे सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा थे, ऐसा विश्वास माना जाता है। आगे देखिए, द ट्रीटी ऑफ संगोली या सुंगोली या ये जो भी आप देख रहे हैं, रिजल्टेड इन द इंक्लूजन ऑफ विच एरिया इनटू ब्रिटिश टेरिटरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संगोली संधि 1815 के बाद ब्रिटिश क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ। पहली बात तो ये संधि क्यों हुई, तो ये कहानी जानना जरूरी है कि जब आप गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध देखेंगे, जिसको हम कहते हैं 1814 और 15 की बातचीत है, 1814 और 1815 की जो आप कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में कुछ बातें लिखी है। उसमें ये बात लिखी है, पहली बात ये है कि जो 1814 की कहानी है, 1815 की कहानी है, इस कहानी की जब आप बातचीत करेंगे तो इस कहानी में क्या लिख के रखा है, इस कहानी में ये लिख के रखा है कि जो गोरखा थे और जो ब्रिटिशर थे वो आपस में लड़ते हैं, और लड़ने के बाद उनके बीच में एक 1816 में एक ट्रीटी होती है। 15 लिखा है, 1816 की बातचीत है, 1815 लास्ट है और यहाँ पर 16 भी इंक्लूड होता है। एक ट्रीटी होती है जिसे संगोली ट्रीटी कहते हैं, अच्छे समझना। और इस संगोली ट्रीटी के तहत क्या होता है कि अंग्रेज ब्रिटिशर को, जो ब्रिटिशर है गोरखा को ये कहते हैं कि आप हिमाचल का एरिया छोड़कर चले जाओ, और ऐसा होता है। पर जब ये संगोली की संधि हुई तो कौन सा क्षेत्र जो था हिमाचल प्रदेश का इसमें मतलब इंडल्ज हुआ था, तो शिमला जो हुआ था वो किसमें हो गया था, ब्रिटिशर के। आफ्टर द एंग्लो गोरखा वॉर क्या हुआ, शिमला वॉज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब कि गोरखों के अधीन था, संगोली संधि के बाद ये ब्रिटिशर के अधीन आ गया था। इसको अच्छे से समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण बात है। Who was a ruler of मंडी ड्यूरिंग द गोरखा इन्वेजन। आपको मैंने कहानी बताई थी, देखो गोरखा के समय की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। जब आप गोरखा का अटैक देखते हैं तो इस वक्त हुआ है, जिसे हम महल मोरिया नाम से जानते हैं। महल मोरिया, ये महल जो मोरिया है, महल मोरिया की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो महल मोरिया वर्तमान में एक जगह है जो अभी हमीरपुर में पड़ती है। पुराने ज़माने में ये कांगड़ा में पड़ती थी, इस बात को अच्छे से समझना। तो जब महल मोरिया युद्ध होता है तो उस वक्त जो युद्ध हुआ, ये कांगड़ा के राजा संसार चंद और उसके साथ ही जो गोरखा के अमर सिंह थापा थे उनके बीच में युद्ध होता है। हारता कौन है, संसार चंद हारते हैं। और उस वक्त जो मंडी के राजा ईश्वरी सेन थे, जो हमारे राजा संसार चंद की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने उनको 12 वर्ष तक नदौन में कैद में करके रखा था। तो वहां से उनको छुड़वाते हैं और इस राजा का नाम ईश्वरी सेन होगा। आप यहाँ पर कहीं देखेंगे ईश्वरी सेन जो थे राजा थे। सूर्य सेन की बातचीत करें तो मंडी को सांस्कृतिक महत्व इन्हीं ने दिया। विजय सेन की जब आप बातचीत करते हैं तो मंडी के प्रमुख राजा हुए। अजबर सेन जो है मंडी नगर के फाउंडर माने गए हैं। और बहादुर सिंह की हम यहाँ पर बातचीत नहीं करने वाले हैं, ये इनका कोई संबंध यहाँ से नहीं जोड़ा जाता है, अच्छे से समझना। शिमला वॉज डिक्लेयर द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन विच ईयर। तो अच्छे से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कहानी है आपको मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा समझिएगा कि 1864 में लॉर्ड लॉरेंस के समय की कहानी है। उस वक्त तो एज अ वाइसरॉय के पद पर है, उनके समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती है। अच्छे से समझना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया गया है, अंग्रेजों के द्वारा इसको ये डिक्लेरेशन दिया गया है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरी बात जब आप देखेंगे तो 1839 में क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई। महाराजा रणजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 1872 में जब हम देखेंगे तो चंबा में मेयो पधारे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि चंबा के इतिहास में हम ये पढ़ चुके हैं। और भारत का पहला सेंसस जब हुआ तो इसी के आस पड़ोस में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय की कहानी है। तो इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा। जब 1830 के आस पड़ोस की बातचीत करें तो बिगाड़ सिस्टम को लेकर जो अपर रीजन थे, जैसे शिमला हो गया, रोहडू हो गया, इन रीजन में जो बिगाड़ सिस्टम की चिंगारी थी वो पनपी थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण कहानी है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो बातचीत है, विच राजा ऑफ मंडी बिल्ड द फेमस त्रिलोकीनाथ टेम्पल। सबसे पहली बात तो त्रिलोकीनाथ मंदिर की जो बातचीत करें तो 3 जगह पर त्रिलोकीनाथ मंदिर है। नंबर 1
आपको त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। नंबर 2 पांगी में भी, नंबर 3 कांगड़ा में भी है, और नंबर जो 4 है ये आप कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, ये आप मंडी की बातचीत कर रहे हैं। तो मंडी की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझिएगा, अजबर सेन के समय की कहानी है जिन्होंने ये मंदिर बनाया है। अब जब अजबर सेन के समय की बातचीत करें तो त्रिलोकीनाथ मंदिर शिव को समर्पित है। इसको अच्छे से समझना कि त्रिनेत्र, त्रिदेव या नीलकंठ जैसे शब्द इन्हीं के लिए यूज होते हैं। तो इस मंदिर की जब हम बातचीत करें तो शिव को समर्पित है। मुझे बताइएगा ये किस शैली में बना है, शैली काफी महत्वपूर्ण है, आप आंसर करिएगा। अब यहां पर देखेंगे तो अजबर सेन आपको क्लियर है, अजबर सेन के बारे में मैंने बताया, मंडी नगर की स्थापना की। श्याम सेन ने श्यामा काली मंदिर बनाया। सिद्ध सेन की जब हम बातचीत करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जब मंडी के राजा सिद्ध सेन थे तो उनके समय में वहाँ विजिट किए, काफी महत्वपूर्ण कहानी है, इसको समझिएगा। बहादुर सिंह का कोई लेना देना नहीं, सूर्य सिंह की मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बातचीत की, आपको यही बातें याद रखनी है। आगे चलिए, महत्वपूर्ण पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखेंगे। What was the name of the capital of बुशेर बिफोर रामपुर? तो आप बता दीजिए, मैं आपको क्यों बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। तो ये रामपुर से पहले कैपिटल कौन सी थी, अच्छे समना कामरू हुआ करती थी। देखिए जब आप राजधानियों को लगाना चाहे बुशेर की, तो पहली राजधानी कामरू, उसके बाद रामपुर, उसके बाद सरहन। ये सबसे पुरानी मीन्स नंबर 1 पे पुरानी, फिर उसके बाद दूसरे और फिर तीसरे नंबर की राजधानी। 3 राजधानियां थी, आपको मैंने अच्छे से बता दिया। तो कौन सी राजधानी थी, आपको कामरू इसका आंसर करना है। देखो सरहन भी इसकी राजधानी थी, पर जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का डिमांड है वो मैंने आपको बता दी क्या डिमांड है। फिर कल्पा कहाँ पर है, कल्पा के श्यामचंद नेगी है जिन्होंने जो पहले वोटर है। कोटखाई सेबों के लिए काफी प्रसिद्ध है। सांगला, सांगला किन्नौर में एक प्रसिद्ध वैली है और सांगला एक ट्राइब भी है, इसे बसपा वैली के नाम से जाना जाता है। और सांगला एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी भी है जो बाद में क्या बोलते हैं सतलुज में मिलती है। तो महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको अच्छे से समझने हैं। द रूलर ऑफ मंडी बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो मंडी के राजा किससे संबंधित थे, तो चंद्रवंशी थे, मौर्य थे, कटोच थे, या फिर कुछ और थे, सेन थे, सिसोदिया। तो सेन है, अच्छे से याद रखना। सेन, ये कहते हैं कि ये जो सेन डायनेस्टी थी या जो पाल थे ये वेस्ट बंगाल से आए, इसको अच्छे से समझिएगा। ये कौन से है, सेन है। ये सेन कहाँ से आए, तो ये वेस्ट बंगाल जो है वहाँ से आए हुए बताए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको अच्छे से समझिएगा। मंडी के इतिहास में हम ये पढ़ चुके हैं। ऐसे ही चंबा के वर्मन और सिंह, वर्मन और सिंह, कुल्लू के पाल, अच्छे से याद रखना। और जो ये सेन है ये आपको एक तो मंडी के देखने को मिलेंगे, दूसरे आपको लाहौल स्पीति के क्षेत्र के भी जो वंशज थे वो सैन के वंशज के वहाँ पर लोग देखने को मिलेंगे। अच्छे से समझना, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कटोच जो है कांगड़ा में है। और चंद्रावंशी की जब हम बातचीत करें ऐसा कुछ है नहीं, मौर्य के वंशज कोई है नहीं, इसकी कहानी कहीं हमने पढ़ी नहीं है, तो ये अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द शिमला लेड टू प्रजामंडल मूवमेंट? ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिमला के किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो प्रजामंडल आंदोलन वो आंदोलन था जो राजाओं के अगेंस्ट चला, राजाओं की जो गलत पॉलिसियां थी, और इसको चलाने वाले पद्मदेव जी थे। इनके बारे में मैं कई बार आपसे बातचीत कर चुका हूं। बाबा काशीराम कांगड़ा से थे। वाई.एस. परमार की जब हम बातचीत करें तो ये सिरमौर बड़े रीजन से लड़ रहे थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और लक्ष्मी सिंह तो नहीं जो है ये आपके क्या बोलते हैं चंबा के एक राजा हुए हैं, अच्छे से इसको समझना है। और अमर सिंह ठाकुर जो है इनका कोई भी लेना देना नहीं है, इसको अच्छे से यहाँ से निकाल देना है, एलिमिनेट कर देना है। स्वतंत्रता से पूर्व मंडी का अंतिम शासक कौन था? जोगिंदर सेन की कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जोगिंदर सेन जो है मंडी के अंतिम राजा है। इनके टाइम में ही शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है, इनके टाइम में ही मंडी में प्रजामंडल आंदोलन का क्या हुआ, विकास हुआ है, ये अच्छे से समझना है। इन्हीं के समय में सुकेत सत्याग्रह की जो कहानी आप पढ़ेंगे तो उसकी नींव रखी जाती है, और अंत जो मतलब अंत होगा वो क्या बोलते हैं सुकेत में जाकर उसका होता है, क्योंकि मंडी से इसकी शुरुआत होती है। और सुकेत रियासत के जो अंतिम राजा है उनके अगेंस्ट ये आंदोलन चला था। तो जोगिंदर सेन की कहानी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके समय में शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रखी गई, अंतिम राजा है मंडी के, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, अच्छे से समझना है। और हमारे पास और कोई नहीं है यहाँ से, ठीक है। Which British officer was instrumental in the developing Shimla as a hill station? शिमला को हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने में किस ब्रिटिश अधिकारी ने योगदान दिया था? तो इनका नाम आप अच्छे से याद रख सकते हैं, चार्ल्स केनेडी। कल भी मैंने आपसे बातचीत की थी, इन्होंने एक कुटिया बनाई थी, इनका नाम काफ़ी टॉप पे लिया जाता है। लॉर्ड लिटन की जब आप कहानी पढ़ें तो लॉर्ड लिटन ने कुछ नहीं किया, लॉर्ड डलहौजी ने डलहौजी को डेवलप करने में हेल्प की है। और जब आप
लॉर्ड कर्जन की बातचीत करें तो इनका संबंध शिमला से काफ़ी गहरा संबंध जोड़ा जाता है। जब आप कालपा और चिन्नी जैसे एरिया को पढ़ेंगे और शिमला के अभी किन्नौर में पढ़ते हैं, या नालदेहरा की जब आप कहानियाँ पढ़ेंगे तो लॉर्ड कर्जन के मन चाहते वो क्या थे, प्लेसेस थे। अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है कि इनका संबंध जो है, ये जो वाइसरॉय है या जो ग्रेट पर्सनैलिटी है ब्रिटिशर के टाइम की, इनका संबंध किससे जोड़ा जाता था, तो अच्छे से याद रखना। कैनेडी हाउस अभी भी शिमला में है, इन्होंने इसको बनाया था, इसमें जो लकड़ी का प्रयोग किया था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1822 के आसपास की बातचीत मैंने आपको बताई थी। मंडी एंड सुकेत वर द मर्ज टू द फॉर्म विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद मंडी और सुकेत को मिलाकर किस प्रशासनिक जिले का गठन हुआ। तो आपको ये पता होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मंडी अगर हम देखें तो मंडी जो है कैसे बना, तो मंडी में 2 रियासतें थी, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो सुकेत थी जो मिलना नहीं चाहती थी, सुकेत सत्याग्रह के थ्रू उसको मिलाया गया। दूसरी जो मंडी का पार्ट था, मंडी रियासत थी, वो मिल गई। तो इससे मिलकर क्या बना, 15 अप्रैल 1948 को जो मंडी था क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको अच्छे से समझना है, इस कहानी को अच्छे से समझिएगा। तो इन 1948 द प्रिंसली स्टेट ऑफ मंडी एंड द सुकेत वर द मर्ज्ड फॉर द हिमाचल प्रदेश। तो अच्छे से समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको अच्छे से आप करना। द फेमस भूतनाथ टेम्पल इन मंडी वॉज अ बिल्ट बाय विच रूलर। पहले तो भूतनाथ का संबंध सीधा शिव से है, फिर यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा कि मंडी का प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर का जो गहरा संबंध है वो शिवरात्रि से जोड़ा गया। इनको बनाने वाले अजबर सेन है, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर अजबर सेन का नाम लिखा है। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन है मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जब मंडी मेले की शुरुआत होती है तो कहते हैं भूतनाथ जो देवता है वो काफ़ी प्रमुख माने जाते हैं। पड्ढल मैदान से ये मंडी मेले का उत्सव की शुरुआत होती है। ये 7 दिन तक चलता है, इंटरनेशनल फेस्टिव है। 16वीं शताब्दी में ये मंदिर बना हुआ है। एक बार पिक्चर देखकर बताइए, आप मतलब कहीं से पिक्चर देखना और मुझे बताना कि ये जो भूतनाथ मंदिर है किस शैली में बना है। मंडी भारतीय संघ में किस वर्ष शामिल हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1948 की कहानी है। मंडी को क्या बनाया गया था, एक जिला बनाया गया था। इसमें सारी बातें जो है आपके सामने लिखी हुई है। 1956 की कहानी आपको बताई मैंने, 1950 की कहानी बताई है, और 1949 की कहानी कुछ भी है नहीं हिमाचल के इतिहास में। पर जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री के पार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर इसकी ढेर सारी कहानियाँ हैं, पर हिमाचल की हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो अच्छे से समझना, हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। द सुकेत सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू विच इशू। तो सुकेत सत्याग्रह किस मुद्दे से संबंधित था, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो था डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। थोड़ा समझिएगा, सुकेत का जो अंतिम राजा था वो ये चाहता था कि मैं इंडियन यूनियन में ना मिलूं, तो यूनियन में वो मिलना नहीं चाहते थे। और यहाँ के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग या हिमाचल प्रदेश के नेता ये चाहते थे कि यहाँ पर जो रियासती राज खत्म हो जाए और हमारे पास एक मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। तो इस वजह से क्या हुआ कि उस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड को लेकर ये सत्याग्रह हुआ। और जब सुकेत सत्याग्रह की जब हम बातचीत करते हैं तो फरवरी, शायद 18 फरवरी के आसपास की कहानी है, और इस कहानी के साथ 1948 की कहानी को जोड़ा जाता है। ये सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रह में जो वहाँ के अंतिम राजा थे उनको हटाकर या वो सहमत हो गए कि ठीक है, मैं हिमाचल के संघ में मिलना, मतलब जो भारत के संघ में मिलना चाहता हूँ। तो अच्छे से समझना सुकेत सत्याग्रह जो है कैसे हुआ, क्यों हुआ, और पद्मदेव इसके भी प्रमुख क्या थे, कर्ता धर्ता थे। इसको अच्छे से याद रखना, दत्तापानी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मंडी इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा में मंडी से पहले निर्वाचित प्रतिनिधि कौन थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब आप देखेंगे तो ये परमानंद लिखा है ना, परमानंद, ऐसा मंडी से हुआ था। परमानंद जो थे, जोगिंदर सेन अंतिम राजा है। वाईएस परमार का संबंध मैंने आपको बता दिया है कि वो सिरमौर से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश के निर्माता माने जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पद्मदेव जी है, पद्मदेव कबीराज या गृह मंत्री इनको नाम देके रखा था। सरदार क्या बोलते हैं, लहणू सिंह, इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पता होगा तो बता देना, मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। What was the old name of the शिमला बिफोर द ब्रिटिश पीरियड। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, आपके सामने है। श्यामला माता, श्यामा काली के नाम पर इसका नाम श्यामला पड़ा है। इसको अच्छे से समझना, मैं इसे कई बार आपको बता चुका हूँ, जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये शिमला नहीं है, जो आपको अच्छे से याद रखना क्या लिखा है, जो श्यामला, जो इस क्या बोलते हैं, डी पार्ट में लिखना। ये श्यामला लिखा है ना, नहीं डी तो हाँ ये वाला पार्ट है, वो नहीं है। ये श्यामलिया, ये नहीं है बेटा, ये वाला श्यामला, ये श्यामला। तो अच्छे से याद रखना, इस पे गौर करना। और ये शंभाला, इस पे गौर करना है।
शिम्बाला, ये सारे मतलब मिलते जुलते नाम है, इसलिए जो श्यामला है उसको अच्छे से चुनना है। वो शिमला का पुराना नाम था, श्यामा काली के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, अच्छे से इसको समझना है, काफी महत्वपूर्ण बात है। माँ काली का एक रूप है कि किस देवी से इसका संबंध जोड़ा जाता है, तो श्यामला माता जो है जो माँ काली का रूप है। आगे शिमला का कौन सा मंदिर देवी काली को समर्पित, अभी थोड़े टाइम पहले बताया मैंने, जाखू हिल पर स्थित है। तो काली बारी टेम्पल, क्या बोलते हैं, संकट मोचन टेम्पल, तारा देवी टेम्पल, या फिर क्या नाम लेते हैं, जाखू टेम्पल, या फिर आपका तो ये कालीबाड़ी टेम्पल जो जाखू मतलब की पहाड़ियों पर है, उस वास्तविक तौर पर इसको ही जब आप देखेंगे तो कालीबाड़ी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण बात है कि संकट मोचन टेम्पल भी आपको जाखू की पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। तारा देवी टेम्पल मैंने बताया तारा की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। जाखू टेम्पल हनुमान को ही समर्पित है। ये जो श्यामला मंदिर है, ये जो आपका मेन शिमला है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसको अच्छे से समझना है। तो सारे के सारे मंदिर जो है आपको अच्छे से समझने हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालीबाड़ी टेम्पल किस की कहानी यहाँ पर पूछी है, और क्वेश्चन क्या था, शिमला में कौन सा मंदिर देवी काली को समर्पित है और जाखू हिल पर स्थित है। ऐसा नहीं कि श्यामा काली जो है वो काली माँ को समर्पित नहीं, पर यहाँ जाखू हिल की कहानी शुरू हुई है, जाखू हिल पर स्थित है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, अच्छे से समझना है। The ruler of Mandi who attended the first round table conference in 1930, तो 3 कॉन्फ्रेंस हुई है, एक 1930 में हुई, एक 1931 में हुई, एक 1932 में हुई। और मंडी से जो व्यक्ति विशेष उस वक्त गए थे उनका नाम है जोगिंदर सेन, क्योंकि 1930 में वही राजशाही व्यवस्था पर है, तो उनका नाम एक शानल प्रोजेक्ट से जोड़ा गया, एक जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही उससे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जब सुकेत में सत्याग्रह हुआ, सुकेत सत्याग्रह उस वक्त तो मंडी के राजा थे। इसके अलावा मंडी को इंडियन के जो यूनियन में मिलाने वाले जो राजा है या सहमति देने वाला राजा है मंडी को कि ठीक है भारतीय संघ में मिलाना चाहता हूँ, वो जोगिंदर सेन ही है। तो अच्छे से याद रखना, जोगिंदर सेन की जब हम बातचीत करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इसका उद्देश्य था कि जो भारत की समस्याएं थी उन समस्याओं का ब्रिटिशर के साथ डिस्कस करना था कि हमारी समस्याओं को सॉल्व करिए, हमारी समस्याएं क्या है। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि बड़ा सा टेबल होता है, उसके चारों तरफ जो डेलीगेट हो बैठते हैं और बातचीत करते हैं, बातचीत के द्वारा मुद्दों को सुलझाया जाता है या समस्याओं के ऊपर डिस्कस होता है। तो शिमला वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट बिफोर द ब्रिटिश एनेक्सेशन। तो थोड़ा समझिएगा, ब्रिटिश एनेक्सेशन की जब हम बातचीत करते हैं तो पहले शिमला किस रियासत का हिस्सा होता था। तो आपके सामने जब हम बातचीत करें तो क्योंथल, मैंने आपको ये समझाया था बेटा कि जब आप ब्रिटिश ये हमने उस हिस्ट्री में पढ़ा है, शिमला हिस्ट्री में हमने इसको पढ़ा है कि ब्रिटिशर के अधीन आने से पहले शिमला क्योंथल का पार्ट हुआ करता था। किसका पार्ट होता था? क्योंथल। फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि क्योंथल का पुनर्गठन करके उस क्योंथल के कुछ एक हिस्से बुशहर के साथ मिला दिए और कुछ एक शिमला को अलग से स्टेटस देकर उसे अपने अधीन बना लिया। तो अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस वक्त भी मैंने अंडरलाइन करवाया था, यहाँ पर भी दोबारा से इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ब्रिटिश अधिग्रहण से पहले शिमला किस रियासत का 1846 से पहले की कहानी है। तो ये किसका हिस्सा होता था? क्योंथल का पार्ट होता था। शिमला जो वर्तमान में शिमला है क्योंथल का एक जमाने में हिस्सा रहा है। और ये शिमला रीजन वाज अ पार्ट ऑफ द क्योंथल प्रिंसली स्टेट बिफोर द बीइंग अ एनेक्सेशन। तो एनेक्सेशन की जब हम बातचीत करते हैं बाय ब्रिटिशर आफ्टर 1815, वैसे वास्तविक तौर पर 1815 में जो शिमला था, जब संगोली की संधि होती है तो हमने थोड़ी टाइम पहले पढ़ा कि अंग्रेजों के अधीन आ गया। पर पूरा जो शिमला है, पूरी शिमला जो है, शिमला की जब हम बातचीत करते हैं, पूरा शिमला काफ़ी बड़ा शिमला होता था, तो 1846 में वो पूरी तरह आ गया। पर शिमला के कुछ एक क्षेत्र जो थे संगोली ट्रीटी के तहत अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। 1815 के बाद की कहानी है, उसमें से क्योंथल और शिमला के कुछ एक प्रमुख पार्ट जो थे वो किसके अधीन आ गए थे। जैसे बुशहर के कुछ एक हिस्से, जैसे क्योंथल की बातचीत करेंगे, पुराना और नया शिमला वो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। पर कुछ एक छुटपुट जो रियासतें थी वो 1846 में अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी। इसको अच्छे से समझना है। Which Mandi festive celebrated Lord Shiva and feature the convergence of hundreds of deities। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मंडी का कौन सा उत्सव भगवान शिव को समर्पित है और इसमें सैकड़ों देवता शामिल होते हैं। काफी महत्वपूर्ण बात है। देखो, शिवरात्रि फेस्टिव है, आप यहां से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये शिवरात्रि फेर है। शिवरात्रि फेर की जब हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर भूतनाथ
देवता जो है प्रमुखता उनका बोलबाला होता है। इसके अलावा जो विष्णु होते हैं उनको भी यहाँ पर क्या किया जाता है, सूर्यसेन के समय में स्टेटस मिला कि वो भी इस मतलब पूजा पाठ में शामिल होंगे और उनको भी क्या किया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा और ढेर सारे देवता है जो यहाँ पर आते हैं। मुझे एक देवता का नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैंने बताना था आपको। वो अपनी छड़ी को प्रतीक के तौर पर भेजते हैं, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन सा देवता जो है मंडी की, हाँ कामरू नाग, ठीक बोल रहे हैं। जो कामरू नाग है तो क्या करते हैं, अपने छड़ी को जो है एज अ प्रतीक के तौर पर मंडी की जो शिवरात्रि होती है उसमें भेजते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुखता देवता कौन है, भूतनाथ है। इसके अलावा वैष्णव मत किसने दिया, और वैष्णव मत जो है सूर्यसेन ने दिया है। और जो एज अ छड़ी एक प्रतीक होता है, अच्छे से आपको समझना है कि जो ये छड़ी प्रतीक है, वैसे तो केरंग का ये प्रतीक है। इस तरीके का जो है ये देवी देवता के भी यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रतीक होते हैं। तो इस तरीके से वो खुद नहीं आते हैं, क्या करते हैं, अपनी छड़ी भेजते हैं। इसको अच्छे से समझना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और शिवरात्रि का मेला मैंने आपको बता दिया कहाँ पर लगता है, कितने दिन चलता है और कब किस महीने में लगता है। लगभग फरवरी के महीने में पड़ता है ये, और 7 दिन तक चलता है। पड्ढल मैदान जो है, किस नदी के आस पड़ोस में ये पड्ढल मैदान पड़ता है वो आप मुझे बताएंगे। विच हिमाचल प्रदेश लीडर फ्रॉम मंडी इज द नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंडी की बातचीत की जा रही है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मतलब नेता जो मंडी से क्या किया जाएगा, जिनको क्या माना जाएगा, मंडी से वैसे है नहीं, गलत क्वेश्चन को गलत काट दीजिए, ठीक है। अगर सीधा हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें, हिमाचल प्रदेश के मंडी से तो है नहीं है। यहाँ पर अगर आप सिरमौर करेंगे तो चलेगा भी, ठीक है, या फिर आंसर बदलना पड़ेगा। आंसर यहाँ पर ऐसा जोगिंदर सेन को, या फिर आंसर बदलो या यहाँ ये करो। तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हैं। या यहाँ करो, क्या करिए, सिरमौर करिए तो फिर हमारा आंसर बनेगा वाइस परमार, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए और क्या करिए कि यहाँ पर हमारे जो जोगिंदर सेन है उनको कर दीजिए, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्हें हिमाचल प्रदेश में मंडी का निर्माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है इनके टाइम में बना है, इस वजह से उनको क्या क्रेडिट दिया जाता है, ये क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने एग्रीकल्चर के साथ साथ ही जब आप हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक की जब हम बातचीत करते हैं तो वो भी इनके टाइम में बिछा है। जब आप पठानकोट मंडी रेलवे ट्रैक की बातचीत करें, 113 किलोमीटर उसका जो क्या बोलते हैं लंबाई है, और उस लंबाई को आप जब देखेंगे तो उसकी फाउंडेशन या उसकी नींव 1926 के आस पड़ोस में रखी गई। 1926 के आस पड़ोस में ये जो रेलवे ट्रैक था वो बिछ गया था, और उस वक्त जो मंडी के राजा थे वो जोगिंदर सेन हुआ करते थे। तो इस कहानी को भी आपने अच्छे से समझना। इस वजह से अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक ही करना चाहते हैं तो यहाँ आंसर बदल दीजिए, या फिर अगर क्वेश्चन को फॉर्मेट बदल देते हैं तो फिर आंसर कुछ और हो जाएगा। ये आपने अच्छे से समझना है। ये रानी जो अमृत कौर, ये जो थी ये पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। अच्छे से समझना, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शांता कुमार के बारे में मैं कई कहानियाँ आपको बता चुका हूँ। इन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी है। हम कल या जो कल वाले सेशन में ढेर सारी किताबें पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। पहाड़ बेगाने होंगे, लज्जो, ऐसे ढेर सारी किताबें इनकी है जो इन्होंने लिखी है। आपको पता होगा पालमपुर से ये संबंध रखते हैं। तो अच्छे से समझना, ये हमारे लिए क्या है, ये जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत है, इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कीजिएगा। Which event in Mandi history is associated with the famous सुकेत रिवोल्ट 1948? अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया सुकेत रिवोल्ट कब हुआ, 1948 में। याद रखना किसके समय में हुआ, वहाँ का अंतिम राजा जो है उनके समय में हुआ। उस अंतिम राजा का नाम लक्ष्मण सेन राजा का नाम है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और किस वजह से था, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू, डिमांड फॉर द डेमोक्रेसी, वुमेन पार्टिसिपेशन, फॉरेस्ट मूवमेंट, टेम्पल रिफॉर्म। अब थोड़ा सा समझिएगा, ऑप्शन बदल दिए हैं। तो डेमोक्रेसी की जब हम बातचीत करते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बातचीत करते हैं, उसके लिए सत्याग्रह हुआ था। अच्छे से इसको समझना है। लोग चाहते थे कि हम लोकतंत्र व्यवस्था के साथ जुड़े, हम राजा के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। विच टेम्पल इन मंडी इज नॉन एज छोटी काशी ड्यू टू इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस। तो छोटी काशी जो है किस मंदिर को कहा जाता है, धार्मिक महत्व के कारण मंडी को छोटी काशी किस मंदिर के कारण कहा जाता है। वैसे तो स्पेसिफिक मंदिर की वजह से इसको ये स्टेटस दे के रखा है, पर कुछ एक हिस्टोरियन, कुछ एक जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, ये कहते हैं कि मंडी में सबसे ज़्यादा मंदिर है, इस वजह से मंडी को छोटी काशी का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर उस मंदिर का नाम देख लीजिए। पहले मंदिर जो है आपके सामने
जो है पंचवक्त्रा टेम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसे छोटी काशी कहा जाता है। ये जितने भी मंदिर लिखे हैं इन मंदिर को एक बार गो थ्रू करिएगा। ये मंदिर जो है आपको सारे के सारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मंडी में देखने को मिलते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर है, मंडी में है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है, मंडी में है। ऐसा नहीं कि त्रिलोकीनाथ मंदिर सिर्फ मंडी में ही है, और जगह पर भी है, पर प्रमुखता यहाँ का ये फेमस मंदिर है पंचवक्त्र मंदिर, यहीं पर है। श्यामा काली की मैं बातचीत कर चुका हूँ, टाना देवी की बातचीत की हुई, शिकारी देवी की बातचीत की है। बिना छत वाला टेम्पल है, किसी ने अगर छत बनाने की कोशिश की है तो छत नहीं टिकी है, ऐसी मान्यता है। अर्धनारीश्वर टेम्पल यहीं पर है, और महामृत्युंजय जो टेम्पल की जब हम बातचीत करें वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। इसका मतलब सारे सारे मंदिर यहाँ पर है, लगभग सबसे ज़्यादा मंदिर यहीं पर है, इसलिए इसे छोटी काशी का टाइटल देकर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बनारस या छोटी काशी है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा टेम्पल है। तो अच्छे से समझना, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। शिमला में वायसराय लॉज का निर्माण किस ब्रिटिश वायसराय ने करवाया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लॉर्ड डफरिन के समय की बातचीत है। जब आप इसकी बातचीत करेंगे तो 84 से 88 के बीच में इसकी फाउंडेशन रखी गई, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में जब आप पढ़ें तो अच्छे से समझें कि लॉर्ड डफरिन के समय की ये कहानी है। और लॉर्ड डफरिन की जब हम बातचीत करें, यहाँ पर दो ऑप्शन में आ गया, एक जगह क्या करना आपने, लॉर्ड, यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम करना, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी आंसर आप यहां से चुन लेना। ये आपके सामने लिखा है कब से इसकी फाउंडेशन रखी गई। द वायसराय लॉज नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। मैंने आपको ये भी बता के रखा है कि जब आप इस इंस्टीट्यूशन की बातचीत करेंगे तो जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन जी, उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी के तौर पर डिक्लेयर किया, और इस स्टडी के पर्सपेक्टिव से क्या किया, इस बिल्डिंग को मतलब जो ये वायसराय लॉज था उससे हटाकर इनको दे दिया था। क्योंकि कुछ समय के बाद ये राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति हाउस के तौर पर भी मतलब जाना जाता था, यहाँ पर राष्ट्रपति आवास भी था। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति आवास जो है रिट्रीट मशोबरा और छराबड़ा के आस पड़ोस में एक भवन पड़ता है, वहाँ पर देखने को मिलता है। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? शिमला में अगर राष्ट्रपति आते तो कहाँ ठहरते? रिट्रीट में ठहरते हैं। पर धर्मशाला का रिट्रीट अलग कलाकारी के लिए फेमस है, यानी कि वहाँ पर बार है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप कभी रिट्रीट धर्मशाला की बातचीत करें और रिट्रीट शिमला की बातचीत करें, रिट्रीट एक हमारे धर्मशाला में भी है। इन विच टाउन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। फॉरेस्ट्री स्कूल कौन सा होता है? जिसमें फॉरेस्ट के बारे में आपको सिखाया जाता है, वनों को कैसे बचाएं, वनों को कैसे लगाएं, पौधे को कैसे लगाएं। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जब आप बातचीत करेंगे तो समर हिल के आस पड़ोस में ये आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? समर हिल पर आपको यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी, अच्छे से समझना। समर हिल के आस पड़ोस में चैडविक जो वाटरफॉल है वो भी देखने को मिलता है। तो इन कहानियों को अच्छे से आपने पास रखिएगा। कुफरी की जब हम बातचीत करें तो कुफरी जो है आइस स्केटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। कुफरी की जब हम बातचीत करें तो कुछ दूरी पर एक बंगला है जिसको चिन्नी बंगला कहते हैं, और ये चिन्नी बंगला जो है, ये चिन्नी बंगला टूरिस्ट हब मतलब टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है। तो अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कुफरी से कुछ दूरी पर मशोबरा है, जहाँ पर हिप्पा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर फाग फेस्टिव होता है, और जहाँ पर क्या बोलते हैं, बस इतना ही याद रखना है। और छराबड़ा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया, आपको अच्छे से याद रखना, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाल देरहा, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो शिमला से कुछ दूरी पर देखने को मिलते हैं। तो कई बार मैचअप करने के लिए आ जाता है। मंडी टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मंडी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंडी, आपको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि मंडी जो है ब्यास के आस पड़ोस में पड़ने वाला मतलब शहर है, अच्छे से इसको समझना है। विच प्रिंसली स्टेट वॉज मर्ज विद द शिमला डिस्ट्रिक्ट इन 1948। तो 1948 में शिमला जिले में किस रियासत का विलय हुआ? तो अभी थोड़े टाइम पहले आपने क्या किया इसके बारे में पढ़ा है, क्योंथल की बातचीत है, जब शिमला और
शिमला की बातचीत आए तो अच्छे से समझना। ये हम शिमला के इतिहास में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द ओल्ड मंडी प्रिंसली स्टेट? तो पुरानी मंडी में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हिंदी, पहाड़ी, मलयाली। तो आपके सामने ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इसे गलत करेगा, क्योंकि मलयाली जो है यहाँ पर बोली जाती है। और कैसी मलयाली? पहाड़ी मलयाली और वेस्टर्न पहाड़ी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी का रूप बोला जाता है वो वेस्टर्न पहाड़ी का है। जॉर्ज ग्रीसन ने ये डिवीजन करके रखा है। कई बार पूछा है कि किसने जो हिमालय रीजन की भाषाएं हैं उसका डिवीजन करके रखा है और कितने पार्ट में करके रखा है? तो 3 पार्ट मैंने कल आपको समझा है। मंडी रियासत के संस्थापक कौन है? मुझे नहीं लगता आपसे बड़ा विद्वान कोई होगा, आप करिए भला क्या करने वाले हैं। वैसे ये अजबर सेन ऑप्शन के हिसाब से इसको करिएगा, नहीं तो ये जो रियासत की बातचीत आएगी तो बाणसेन इसका सही आंसर होगा। मैंने कल भी आपसे बातचीत की थी। अजबर सेन ने 1526 के आसपास में इसकी स्थापना की। अजबर सेन के समय भूतनाथ मंदिर बना। अजबर सेन के समय में शिवरात्रि के फेस्टिव की शुरुआत होती है। 1900 क्या नाम लेते हैं 72 की शिमला समझौता किस शिमला के भवन में स्थित मतलब भवन है? तो 2 भवन यहाँ काफ़ी फेमस है। देखो, एक तो जब मीटिंग की शुरुआत होती तो एसली भवन, जो वर्तमान में सेक्रेटरीट जहाँ पर जिस भवन में है उसको एसली भवन बोलते हैं। और जब फाइनलाइज हुआ, क्योंकि 2 मीटिंगें हुई है, जब आप शिमला समझौता पढ़ेंगे तो वो 3 मतलब 2 मीटिंग के माध्यम से क्या हुआ, उसका फाइनलाइजेशन हुआ। और जो हमारी इंदिरा गांधी और साथ में जो पाकिस्तान के अयूब खान थे, उनके बीच में ये भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर क्या हुआ था, बातचीट हुई थी। तो जिस भवन में ये फाइनलाइज हुआ, तो फाइनलाइज जो हुआ बनारस कोर्ट था। यहाँ पर बीच में कहीं लिखा होगा, जो बनारस कोर्ट है आपके सामने है। पीटर हॉप को गलत करिएगा। पीटर हॉप में क्या हुआ था वो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, ये जितने भी भवन है सारे सारे भवन शिमला में। वाइसरॉय लॉज अभी थोड़े टाइम पहले मैंने समझाया, और सारे सारे हमने पढ़े हुए। ये बनारस कोर्ट की मैंने बातचीत अभी की। ओक ओवर जो हमारे सीएम का क्या देखने को मिलता है, रेजिडेंस देखने को मिलता है। जब आप जाखू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये गार्टन कैसल जो डीसी ऑफिस के साथ एक पुराना भवन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इस भवन में पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट अभी चलता है। पीटर हॉप में जब आप बातचीत करेंगे तो पीटर हॉप में जब 1948 में हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की मतलब जो निधन होता है, तो उनके मुकदमे की सुनवाई इस हाउस में हुई थी। अच्छे से समझना, इसका मतलब उस वक्त ये एज आ कोर्ट की तरह काम करता था। तो अच्छे से आपको समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जब गांधी जी यहाँ पर आते थे, यहाँ हम रुके भी है कई बार, रुके नहीं पढ़ के बोलते हैं, रुके ईदगाह में बेटा। जो पीटर हॉप में उनकी सुनवाई हुई, रुकते ईदगाह में थे। ईदगाह भवन भी कहाँ पर है, आपको शिमला में देखने को मिलेगा। तो मिला जुला कर ये जितने भी भवन है कहाँ पर है, आपको अच्छे से इसको याद रखना। ये अयूब खां और साथ में जुल्फिकर अली भुट्टो और जो हमारी इंदिरा गांधी थी उनके बीच में ये बातचीत हुई है। जुल्फिकर अली भुट्टो को भी यहाँ पर एड ऑन कर लेना है। विच टेम्पल इन मंडी इज अ फेमस फॉर द यूनिक आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा विद द 5 फेसेस? देखो 5 फेसेस जो है, तो यहाँ पंच वक्त्रा या पंच वक्त्र जो टेम्पल है वो 5 फेस इसमें शिव के दिखाए गए हैं। अच्छे समझना। भीमा काली मंदिर मैंने बताया, पंचवक्त्र आपको पता चल गया। त्रिलोकीनाथ मैंने, भूतनाथ मैंने, और शिकारी देवी अभी आपसे डिस्कस किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इसको समझिएगा। पंचवक्त्रा टेम्पल जो है स्टैंड्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सुकेती। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो ये पंचवक्त्र टेम्पल है किन नदियों के संगम के आस पड़ोस में बसा हुआ है। ये भी अपने आप में क्या है, एक मिरेकल है कि एक साइड से ब्यास आ रही, दूसरी साइड से सुकेती आ रही है, और आपस में जब ये मिलती है उसके साथ में या उस के आस पड़ोस में ये आपको टेम्पल देखने को मिलता है। भगवान शिव को ये समर्पित है। तो पंचमुखी टेम्पल या पंचवक्त्रा टेम्पल जो है 5 मुखों को प्रदर्शित करता है। इसको अच्छे से समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। तारा देवी टेम्पल इन शिमला इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस? मैंने आपको बताया था, अच्छे से आप समझ सकते हैं। जो सी ऑप्शन करिएगा, तारा अ फॉर्म ऑफ शक्ति, इनकी पार्वती को समर्पित है। शक्ति इनका यहाँ पर नाम रखा गया है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से उस देवी को जाना जाता है। तो तारा अ फॉर्म ऑफ शक्ति। अब पार्वती यहाँ पर नहीं बोलेंगे, उसको पार्वती नहीं बोलते, शक्ति का रूप उसको कहा गया है, तो हमें शक्ति ही मानना पड़ेगा। तारा अ फॉर्म ऑफ शक्ति, अच्छे से समझेगा, काफी महत्वपूर्ण बात है। जो लक्ष्मी नहीं है, काली नहीं है, इसमें नाम क्या होगा, अच्छे से समझना। और द तारा देवी टेम्पल बिल्ट बाय द सेन, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया सेन कहाँ से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए। तो अच्छे समझेगा, सेन वाले लोगों ने इस तारा देवी मंदिर को बनवाया है। HRTC का सबसे बड़ा जो क्या नाम लेते हैं सर्विस सेंटर है हिमाचल प्रदेश का, इसी रीजन में है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए आप अच्छे से समझिएगा, शिमला जिला में वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या है, तो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, रेणुका सेंचुरी है, दरान घाटी सेंचुरी है, तालड़ा सेंचुरी है। तो ये जो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जब हम इसकी बातचीत करेंगे तो आप अच्छे से देखेंगे इसे, इसका संबंध शिमला से जोड़ा जाता है, शिमला के क्षेत्र जो सोलन का बाउंड्री है उसके आस पड़ोस में देखने को मिलता है। जब आप दाड़ा घाट सेंचुरी की बातचीत करेंगे, ये शिमला में वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, तालड़ा का कोई लेना देना है नहीं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में पढ़ा चुका हूँ, रेणुका सेंचुरी की मैं बातचीत कर चुका हूँ। जब आप दाड़ा घाट की बातचीत सॉरी जो दरान घाटी की जब आप बातचीत करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद रखना, ये भी शिमला के क्षेत्र में है, पर यहाँ पर जो दरान घाटी है, एक मिनट रुकना मुझे देखने देना इसको, क्वेश्चन क्या है, शिमला जिले में स्थित वन्य जीव का नाम क्या है। नहीं, दरान घाटी नहीं है, ठीक है, तालड़ा भी नहीं है। ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमने कल किया है, तो ये ठीक है, जो चाइल है वो क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और शिमला और सोलन के पार्ट में ये पड़ता है, अगर शिमला ना हो तो आप सोलन करेंगे इसको, ठीक है। शिमला शहर के मध्य में कौन सी नदी बहती है, आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं, अशनी, अच्छे से समझना, काफी महत्वपूर्ण बात है। अशनी जो नदी है शिमला के मध्य से होकर बहती है, इनकी शिमला को दो भागों में बांटती है। ये सतलुज है नहीं, सतलुज मध्य से नहीं बहती है, बहती पर मध्य से नहीं है। गिरी नहीं बहती है, ब्यास नहीं बहती है, यमुना नहीं बहती है। अशनी का संबंध मध्य से जोड़ा जाता है, बाद में सिरमौर की साइड, जो सोलन की साइड ये चली जाती है। तो अशनी खड्ड जो है बाद में ये किस में चली जाती है, शिमला को क्या करती है, ये पानी देती है, दो पार्ट में बांधती है, ये अच्छे से आपको याद रखना है, बाद में ये सोलन की साइड चली जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस ओपन रिज इन द शिमला नोन फॉर द कल्चर इवेंट्स एंड फेयर। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शिमला में प्रसिद्ध खुले मैदान का क्या नाम है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो आप अच्छे से बता दीजिए। माल रोड होता है, स्कैंडल पॉइंट है, रिज है, या जाकू टॉप है, या फिर समर हिल। तो इसका नाम रिज है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना, रिज का नाम आपने सुना होगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ब्रिटिशर टाइम से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्कैंडल पॉइंट में बता चुका हूँ, वर्तमान में इसका नाम लाला लाजपत राय है, भूपेंद्र सिंह से इसका संबंध जोड़ा जाता था। जाकू टॉप आपको पता है, समर हिल आपको पता है, माल रोड आपको पता है, बिल्कुल भी कुछ भी। यहाँ लक्कड़ बाजार आपको पता है, क्योंकि लक्कड़ बाजार जो है वुडन आर्ट के लिए काफ़ी फेमस है। ईदगाह मैंने बताया, पीटर हॉप आपको बताया, वाइस लीगल लॉज बताया, एसली हाउस बताया, बनारस कोर्ट बताया, ये सारे शिमला के कुछ एक भवन है। द शिकारी देवी टेम्पल इन द मंडी इज अ यूनिक बिकॉज मैंने आपको बताया बिना छत वाला है, अगर यहाँ पर लिखा होगा तो इट हैज़ नो रूफ, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसमें रूफ नहीं है। अगर किसी ने लगाने की कोशिश की है तो क्या हो गया, ये मंदिर टूट, मतलब कुछ अनहोनी हुई है, टूट गई है छत या लगा नहीं पाया है, इसको अच्छे से समझना है। तो शिकारी देवी टेम्पल हैज़ नो रूफ, तो रूफ ही नहीं है, अच्छे से इसको समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। शिकारी देवी बिना छत वाला मंदिर है, छत नहीं है, फिर भी मूर्ति पर कभी बर्फ नहीं गिरती है, ये चमत्कार है, इसे चमत्कारी माना जाता है कि देखिए आस पड़ोस में बर्फ होती है, मूर्ति के ऊपर बर्फ नहीं गिरती है, ये भी एक प्रकार का चमत्कार है। क्यों ऐसा होता है, ये माँ की दया से होता है, ऐसा पुजारी लोग या वहाँ के लोग कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर फ्रॉम शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो अच्छे से आप मतलब एक बार सुन लीजिए, बात खत्म है। आपके सामने है सरला जो ग्रेवाल है, वो पहली जो महिला थी यहाँ से IAS ऑफिसर बनी है। शिमला के क्षेत्र की बातचीत की जा रही है, आपको अच्छे से याद रखना है। Which British government general planned the कालका शिमला रेलवे लाइन, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कालका शिमला रेलवे लाइन की योजना बनाई थी? अगर आप 1905 और 1908 के आस पास की बातचीत पढ़ें तो आपको आंसर मिलेगा। लॉर्ड डलहौजी ने ये योजना बनाई थी, लॉर्ड कर्जन के समय में ये इंप्लीमेंट हुई, तो दोनों महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कर्जन के समय में शिमला कालका रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो गया, ट्रेन चली, पर जो योजना बनाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी के समय में योजना बनी थी, तो दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझना है। लॉर्ड डफरिन के समय की जब हम बातचीत करते हैं तो हमने पढ़ा क्या हुआ था, वैसे जो वायसरे लीगल लॉज है वो बनवाया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय की हम जब कहानी है पढ़ते हैं तो उनके समय में शिमला रेलवे जो शिमला कालका रेलवे ट्रैक है वो मतलब
बनकर तैयार हो गया, रेल चल पड़ी, पर जो प्लान बनाने वाले थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने ऐसा सोचा था। द मंडी शिवरात्रि फेयर वॉज अ डिक्लेयर एन इंटरनेशनल फेयर इन विच ईयर, तो देखिए कौन सा ईयर था मंडी शिवरात्रि मेले को अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिव डिक्लेयर किया गया, 1974 के आसपास की बातचीत है। अच्छा समझेगा, महत्वपूर्ण बात है। Which Mughal emperor is said to have visited the area around present day शिमला? क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शिमला क्षेत्र के आसपास के इलाके में किस मुगल सम्राट ने यात्रा की थी? तो ये मुगल सम्राट जो है आप देखिए, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो जहांगीर ने कहा जाता है इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आए थे। हिस्टोरिकल अकाउंट मेंशन दैट एम्परर जहांगीर ट्रेवल थ्रू द हिल रीजन, जब वो कहते हैं कि कांगड़ा में आए थे तो इस रीजन में भी गए थे, ऐसा कहा जाता है। सच है झूठ है, तो ये हिस्टोरियन जो सोर्स है उनसे ये जानकारी मिली है, उसमें ये बात लिखी है। पर कुछ एक हिस्टोरियन इसको चैलेंज करते हैं कि उस वक्त उस साइड से नहीं, वो नूरपुर की साइड से वापस गए थे। पर कुछ एक कहते हैं नहीं, वो गए नूरपुर की साइड से, शिमला भी गए, फिर शिमला से वापस आकर क्या हुआ था, नूरपुर से उनका क्या हुआ था, मतलब वापसी हुई थी। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। ये अच्छे से समझना हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। What is the full form of IIT मंडी? कैंपस नेम कमांड। तो अच्छे से याद रखना, पहले तो कमांड कहाँ पर है, ये IIT का जो भवन है वो कहाँ पर है, तो ये कमांड यहाँ पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, कमांड एक अच्छा खासा प्लेस है। इसके अलावा चक्कर, चक्कर जो है जब मैं आपसे ये बातचीत कर रहा था कि एशिया ने क्या बोलते हैं, जर्मन और हिमाचल प्रदेश का पहला जो एग्रीकल्चर मेमोरेंडम हुआ, MOU जिसको बोलते हैं, जर्मन गवर्नमेंट और जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर जो कृषि परियोजना और साथ में जो पशुपालन परियोजना थी उसको प्रोत्साहन देने के लिए पहला दूध प्रसंस्करण जो सेंटर था वो चक्कर में सेटअप किया गया था। तो कमांड से कुछ दूरी पर चक्कर देखने को मिलता है। तो IIT मंडी कमांड का पूरा नाम क्या है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉलेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कमांड इज द नेम ऑफ द लोकल विलेज। तो कमांड इज द नेम ऑफ लोकल विलेज, ये लोकल विलेज का नाम है, कुछ ऐसा इससे लेना देना नहीं है। पर कहाँ पर ये IIT जो मंडी है वो किस गांव में या किस रीजन के आस पड़ोस में पड़ने वाला एक मात्र हिमाचल प्रदेश का IIT केंद्र है, अच्छे से आप समझना है, उसके मतलब फेमस है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हाउस्ड इन विच कॉलोनियल बिल्डिंग इन शिमला। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला की किस औपनिवेशिक इमारत में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस वक्त हमारा उच्च न्यायालय होता था किस भवन में ये चलता था, तो अच्छे से समझना है कि गॉर्डन कैसल जो मैं अभी थोड़े टाइम पहले आपसे बातचीत कर रहा था, इस जगह पर ये क्या होता था, भवन हुआ करता था। अभी नहीं है, अभी रेवेंसवुड की पहाड़ियों पर अपना भवन है, पर उस वक्त की बातचीत है। औपनिवेशिक का मतलब हुआ ब्रिटिशर एरा की बातचीत है, तो अच्छे से याद रखना, एक जमाने में वहां पर ये होता था। पीटरहॉफ भी रहा कुछ टाइम तक, पर लंबे टाइम तक क्या रहा है, गॉर्डन कैसल, उसके बाद पीटरहॉफ आया। तो ये पहले गॉर्डन कैसल फिर पीटरहॉफ। तो यहाँ पर अगर मान लो कि गॉर्डन कैसल ना होता तो हम पीटरहॉफ को करते, क्योंकि गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई इसी पीटरहॉफ से हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको अच्छे से समझनी है। इन विच ईयर वॉज द कालका शिमला रेलवे रिकॉग्नाइज एज यूनेस्को। तो 2008 के आसपास की कहानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण बात है। 2008 में इसको क्या दिया गया था, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज किया था। सीधा क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। और चली कब थी, 1903 के आसपास में चली थी। महत्वपूर्ण बात है, कर्जन के समय की एक कहानी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जे हटीचंद इसके इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर, और जो एक भलखू राम थे, अनपढ़ व्यक्ति थे, जिन्होंने जब ये रेलवे ट्रैक फंस गया तो अपनी लाठी से बताया था कि इस तरीके से इसको करिए, तो वो मतलब उस टनल को फाइनलाइज कर पाए थे। तो अच्छे से समझना कि हटीचंद फंस जाते हैं, ब्रिटिशर है, और एक अनपढ़ व्यक्ति जो भलखू राम है वो उनकी सहायता करते हैं, वो इंडियन है, ठीक है। तो जो हटीचंद थे चीफ इंजीनियर थे, और उन्होंने ये जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक का पूरा का पूरा जो प्लान किया था कैसे ये बनेगी, वो उन्होंने किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष मंडी से कौन सी थी। तो महत्वपूर्ण बात है, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टैटिक का पार्ट है, कुछ नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, सुषमा शर्मा।
पीटरहोफ बिल्डिंग इन द शिमला इज करंटली यूज्ड एज, तो पीटरहोफ का अभी किसके लिए यूज होता है? तो पीटरहोफ की जब आप बातचीत करिए हिमाचल स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पर इसको अभी यूज करते हैं, पर एक जमाने में ये क्या था मैंने आपको बताया है। सेक्रेटेरिएट आपको एस्टली हाउस में देखने को मिलता है, सेक्रेटेरिएट पुराना भवन था एस्टली हाउस, वहाँ पर देखने को मिलता है। हाई कोर्ट रेवेंसवुड की पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। हेरिटेज म्यूजियम जो है वर्तमान में रिज के आस पड़ोस में देखने को मिलता है, और जहाँ पर थिएटर है, थिएटर के साथ में ये देखने को मिलता है। अच्छे से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल स्टेट गेस्ट हाउस आपको पता चल गया। राजा भवन, गवर्नर हाउस की जब हम बातचीत करते हैं, वो जो रिट्रीट है उसके आस पड़ोस में गवर्नर हाउस का भी क्या है विवरण किया गया है। राजभवन उसी के आस पड़ोस में पड़ता है। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? मंडी जिले की जब हम बातचीत करें तो आप अच्छे से देखिए, आपने पढ़ा है भाखड़ा डैम, नाथपा झाकड़ी, पंडो, लुहरी प्रोजेक्ट और पार्वती प्रोजेक्ट, तो इसका सीधा आंसर सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मिला जुलाकर भाखड़ा डैम आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बिलासपुर में, नाथपा झाकड़ी किन्नौर में, और जो लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये आपको शिमला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। पार्वती आपको कुल्लू वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण पार्ट है, अच्छे से समझेगा। जो पंडो डैम है किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? ये ब्यास रिवर के ऊपर बना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक, लगभग 14 किलोमीटर ये देखने को मिलती है। इसी पंडो बांध की वजह से जो पोंग डैम का निर्माण हुआ है, इसको भी अच्छे से समझेगा। Which fruit is a majority cultivated in the upper Himachal of the belt of Shimla district? तो आपको पता होगा कौन सा ऊपरी क्षेत्र में मुख्य प्रमुखता फल पाया जाता है। तो अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा विद्वान कोई होगा, ये आपको एप्पल देखने को मिलेगा। सबसे जो ज़्यादा ऑरेंज शिवालिक रीजन में, यानी कि जो नूरपुर है, देहरा है, या फिर जो नूरपुर, देहरा या और कौन सा ज्वाली, इंदौरा, इन क्षेत्र में ऑरेंज ज़्यादा देखने को मिलता है, या सिट्रस फ्रूट इसी रीजन में देखने को मिलता है। जब हम पेयर की बातचीत करें, नाशपाती की बातचीत करें, तो अपर हिमाचल के जो एरिया है, जैसे किन्नौर हो गया, चंबा हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, इनमें नाशपाती आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लम भी इन रीजन में देखने को मिलता है। एप्पल जो है आपको पता है मुख्यतः शिमला में सबसे ज़्यादा एप्पल होता है। उसके बाद जब हम कुल्लू की बातचीत करेंगे तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। कोटगढ़ जुब्बल रोहड़ू क्षेत्र सेब के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, याद रखना, पहले भी मैं बता चुका हूँ। 2012 में किस इंजीनियर संस्थान का विलय आईआईटी मंडी में किया गया था? तो ये देखिए कि आईआईटी मंडी में किस का विलय हुआ है। जब आप देखेंगे तो हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इसमें क्या हुआ, मतलब इसको इमर्ज किया गया। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको अच्छे से समझेगा। द समर फेस्टिवल ऑफ शिमला इज ऑर्गेनाइज इन विच मंथ? तो समर फेस्टिवल जो है शिमला में किस मंथ में होता है? तो समर आप थोड़ा सा अगर मतलब आइडिया लगाएंगे तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा जून महीने में ये होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। शिमला का ग्रीष्म उत्सव जून में कहाँ पर होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद रखना। नालवाड़ा मेला या नालवाड़ी मेला कहाँ पर जो है मनाया जाता है? दो जगह पर होता है, एक मंडी में, एक बिलासपुर में। यहाँ पर मंडी की बातचीत की है, तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ नालवाड़ मेला सेलिब्रेटेड इन मंडी? तो ये मंडी का जो नालवाड़ मेला है, इसे वहाँ के लोकल लोग किस नाम से जानते हैं? तो सरकाघाट कैटल फेयर, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये फेस्टिव है। कैसा, चाहे मंडी की बातचीत करें चाहे बिलासपुर की बातचीत करें, दोनों पशुओं से संबंधित मेले हैं, तो ये ट्रेडिशनली वहाँ पर मनाए जाते हैं। अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई थिंक आप अच्छे से इसको कर बैठे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपको करवाए, लगभग 50-60 क्वेश्चन थे जो आपने इस सेशन में किए। तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। जब आप पेपर में बैठेंगे तो ढेर सारी जो बातें हैं हमने की हुई है वो आपको पेपर में आएगी, पर आपको कितना याद रहा है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर आप याद कर पाए तो आप अच्छे से कर पाएंगे, अगर याद नहीं रहा होगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। एक बार बताना, कोई डाउट तो नहीं रहा बेटा? चलिए और कल करते हैं।